हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं हमेशा की तरह आज फिर एक ऑडियो कहानी लेके आई हूँ। कृपया इसे अंत तक जरूर सुने। इस कहानी से आपको बहुत ही प्यारी सीख मिलने वाली है। कृपया इसे अंत तक जरूर सुने। यह कहानी एक न्यायप्रिय राजा की है जो यह परखना चाहता था कि उसके राज्य में धर्म और सत्य का कितना पालन किया जाता है। राजा ने एक अनोखी योजना बनाई और अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह पूरे राज्य में घोषणा करा दे, कल सुबह महल के द्वार पर एक भिखारी आएगा। वह जिस किसी से भी मदद मांगे उसे सहायता करनी चाहिए। जो भी उसकी सहायता करेगा राजा उसे इनाम देगा। अगले दिन सुबह जैसे ही महल के द्वार खुले, एक वृद्ध भिखारी वहां आकर खड़ा हो गया। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और अत्यंत कमजोर दिख रहा था। उसने आते जाते लोगों से खाना और पैसे की भीख मांगी, लेकिन अधिकतर लोग उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गए। कुछ लोगों ने उसे धुतकार दिया तो कुछ ने कहा कि राजा से इनाम लेने के लालच में वे मदद नहीं करेंगे। वह भिखारी भीख मांगते हुए राजा के दरबार में भी पहुंचा और वहां बैठे मंत्रियों और दरबारियों से भीख मांगी, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। और सभी सोचने लगे कि कहीं यह राजा द्वारा रखा गया कोई छल ना हो। दोपहर के समय राजा स्वयं दरबार में आया और सबको बुलाया। फिर उसने अपनी पहचान उजागर की। मैं ही वह भिखारी था। यह सुनकर दरबारियों और प्रजा में सन्नाटा छा गया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने देखा कि लोग धर्म और करुणा का पालन करने के बजाय संदेह और स्वार्थ में फंसे रहे। असली धर्म बिना स्वार्थ के सेवा करना है, ना कि इनाम की आशा में। राजा ने उन गिने चुने लोगों को पुरस्कार दिया जिन्होंने निस्वार्थ भाव से भिखारी की सहायता की थी। साथ ही उसने प्रजा को सिखाया कि धर्म की परीक्षा केवल दिखावे से नहीं होती है, बल्कि निस्वार्थ भाव और सच्चे आचरण से होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा धर्म निस्वार्थ सेवा, करुणा और सच्चाई पर आधारित होता है। यदि हम केवल इनाम स्वार्थ के लिए अच्छे कार्य करें तो वह धर्म नहीं कहलाता है। अगर हमें किसी की मदद करनी है तो वह हमें निस्वार्थ सोच के साथ में करनी चाहिए, ना कि इनाम के लालच में करनी चाहिए। यह छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, यह कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हर रोज़ इसी तरीके के मोटिवेशनल कहानियाँ, शिक्षाप्रद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।